नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज संसद में वो हो गया जिसकी उम्मीद जनता के चुने हुए नुमाइंदों से कतई नहीं की जाती है। संसद के गौरवशाली इतिहास में आज उस वक्त दाग लग गया जब संसद परिसर में सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हो गई और इस झड़प में 2 सांसद जख्मी हो गए। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल आपके सामने रखती हूं। हमारा आज का पहला सवाल है कि संसद परिसर में आखिर धक्का मुक्की क्यों हुई। संसद में आज बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए। राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप भी लगा। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज सुबह संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की जगह झड़प हो गई। संसद परिसर में प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की में 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गुरुवार को संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन आमने सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से उन्हें चोट लगी। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। गिरने से सारंगी बुरी तरह से चोटिल हो गए। सारंगी के सिर से खून निकल रहा था। गिरने से दूसरे सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के पीछे आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। जब राहुल घायल सारंगी को देखने के लिए पहुंचे तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिस पर राहुल गांधी बोले कि उन्हें धक्का दिया गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप सारंगी जी को तो स्कैल्प में आगे डीप कट लगा था, जिसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। जब उनको लेके आया गया तो उनको स्टिचेस लगाने पड़े। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत को ई सिर में पीछे की तरफ चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। राहुल गांधी से जब धक्का मुक्की के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोकने की कोशिश की थी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। अस्पताल में भर्ती दोनों सांसदों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने घायल सांसद मुकेश राजपूत से बात की। सर, मुकेश सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर, इस घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संसद में पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। धक्का मुक्की के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, दो सांसदों के जख्मी होने के अलावा बीजेपी की एक महिला सांसद ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक भी आज प्रदर्शन के दौरान उस जगह पर मौजूद थीं जहां पर धक्का मुक्की हुई। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की महिला सांसद ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया है। अब इस पूरी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं सांसद फांगनोन कोन्याक। सुनिए जरा। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इसे आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैठ जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों के घायल हो जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर धक्का मुक्की का माहौल बनाया गया, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हो गए। ऐसे में बीजेपी ने इस मामले में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर एक शिकायत भी दर्ज कराई। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और तीसरा सवाल यह है कि संसद परिसर में धक्का मुक्की का मामला पुलिस स्टेशन क्यों पहुंचा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने ये मामला क्यों दर्ज करवाया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 121 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए। संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का मुक्की का मामला पुलिस में पहुंचने के साथ ही लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति तक भी पहुंच गया। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस मामले में अपनी तरफ से शिकायत स्पीकर ओम बिरला को दी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल आपके सामने रखती हूं, और चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि इस मामले में आगे एक्शन क्या हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में जो शिकायत हुई है, राज्यसभा चेयरमैन को जो शिकायत हुई है और लोकसभा के स्पीकर के पास जो शिकायत गई है, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो बहुत बढ़ गया है और मामले की लीगल जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब होगी। दिल्ली पुलिस स्पीकर से परमिशन लेगी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, और उसके बाद जो भी एविडेंसेस चाहिए दिल्ली पुलिस को उनकी जांच की जाएगी। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो उस टाइम के आई विटनेस हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, जिन हेमांग जोशी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है उनको बुलाया जाएगा, प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, इनसे बात की जाएगी। नागालैंड की जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की, उनसे बातचीत की जाएगी। तो तमाम आई विटनेस, सीसीटीवी की फुटेज और इस पर जांच करने के बाद जो है ये तय किया जाएगा कि मामला कैसा है, क्योंकि मामले पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, स्पीकर के पास मामला है। संसद में बवाल की स्क्रिप्ट तो उसी वक्त तैयार हो गई थी जब आज सुबह संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन के सांसद एक ही जगह पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। संसद के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हुए सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल यही है, और पांचवा सवाल यह है कि संसद में क्यों आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस के सांसद।
अब दोनों पक्ष के सांसद बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए थे। अब इसी दौरान संसद में एंट्री के वक्त सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते करते हो, बूढ़े को गिरा कर संसद परिसर में आज धक्का मुक्की की जो घटना घटी, उसकी शुरुआत आज संसद परिसर में प्रदर्शन के साथ हुई। दरअसल आज संसद परिसर में मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद प्रदर्शन के लिए जुटे हुए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। संसद परिसर में मकर द्वार वो गेट है जिसके जरिए सांसद सदन में एंट्री लेते हैं। इसी द्वार के पास कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पर सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। यहाँ पे आप देखिए मकर द्वार के सामने यहाँ पे धरना हो रहा है, कुछ इस तरह की तस्वीर। जी नहीं, ये सिर्फ विपक्ष का धरना नहीं है। इस तरफ आप देखिए सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष। यहाँ पे लाल टोपियां दिखेंगी। हाथों में बाबा साहेब आम्बेडकर की फोटो लगी तख्तियां लेकर और नीले कपड़ों में पहुंचे कांग्रेस सांसद गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद द्वार के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी और विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। जय भीम के नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अब देखिए कैसे जो विपक्षी सांसद हैं वो इस वक्त संसद भवन के साथ में जो मकर द्वार के साथ में दीवारें उस पर चढ़ गए। इस प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि प्रतिषेध स्टेप्स पे नहीं करना चाहिए और इसलिए हम वहाँ नहीं किए, हम तो अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने किए। तो मेरे ख्याल में ये गलत तरीका से प्रतिषेध किया भाजपा। SC, ST, OBC विरोधी कांग्रेस जिसने सदा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनके विचारों से सहमत भी नहीं थे और पंडित नेहरू जी ने तो उनके खिलाफ चुनावों में प्रचार प्रसार करके उनको हराने का काम किया, षड्यंत्र रचा और उनको राजनीति से बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दोनों पक्षों के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करने के दौरान जब संसद में कांग्रेस के सांसदों ने एंट्री की कोशिश की तो वहां धक्का मुक्की हो गई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने ही इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया है कि मकर द्वार पूरा कब्जा कर लिया, उसके सीढ़ियों पे चढ़ गए, बुर्ज पे चढ़ गए, तो आज तो प्रोटेस्ट नहीं था, आज हिंसा थी और उस हिंसा को उकसाने का काम स्वयं राहुल गांधी कर रहे थे। मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहा है, लेकिन एक दूसरे के विरोध में मामला यहां तक पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद में पिछले कुछ दिनों से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। ऐसे में छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ और वो ये है कि संसद में अंबेडकर पर तकरार की कैसे शुरुआत हुई। मामले की शुरुआत संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान से हुई। कांग्रेस और विपक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 माफी मांगो, माफी मांगो। 17 दिसंबर ये वो तारीख है जब संसद भवन में संविधान पर चर्चा हो रही थी और जब अमित शाह ने संविधान पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने पीछे से नारेबाजी शुरू कर दी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत पर बयान दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है
आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। अमित शाह के बयान के एक हिस्से को विपक्ष ने बाबा साहिब के अपमान से जोड़ दिया। पूरे बयान का केवल 14 सेकंड का हिस्सा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस बयान को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। संसद के अंदर जहां विपक्ष और बीजेपी के बीच आर पार की जंग देखने को मिली, तो वहीं संसद परिसर में विपक्ष बाबा साहिब की तस्वीर के साथ प्रोटेस्ट करता नजर आया। इतना ही नहीं, अमित शाह के भाषण के इस एक हिस्से पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर हो जाता है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी करता है। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए। राज्यसभा में अम्बेडकर को लेकर अमित शाह की टिप्पणी को कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को लगता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से सालों के उसके पाप छिप जाएंगे, खासकर डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान उन्होंने किया, तो ये उनकी भारी भूल है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शाह ने अम्बेडकर के अपमान पर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बीच पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी कांग्रेस को घेरने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी पर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाता नजर आया। मामले ने तूल पकड़ा तो खुद अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि विपक्ष उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। अम्बेडकर को लेकर सियासत हो रही है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, इसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद के शीतकालीन सत्र का ज्यादा वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में आज जब संसद परिसर में एक बार फिर से हंगामा और विवाद की शुरुआत हुई, तो अनुमान लगाया जाने लगा कि संसद का ये सत्र अपने वक्त से पहले स्थगित किया जा सकता है। हालांकि संसद का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए प्रस्तावित है। ऐसे में 7वां और अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ और वो ये कि संसद का सत्र वक्त से पहले खत्म होने की चर्चा क्यों हुई, इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। संसद सत्र का जो है समापन नहीं होगा, सैनेडाई नहीं होगा। कल अंतिम 20 तारीख को, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र था वो 20 दिसंबर तक के लिए था, कल अंतिम दिन है और उसके बाद ही सैनेडाई किया जाएगा, क्योंकि अभी एक रेजोल्यूशन जो है वो लोकसभा में लाया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, जो जेपीसी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन पर, उस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे। उसमें 21 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होंगे। उस पूरे रेजोल्यूशन को पढ़ा जाएगा। सभी संसद सदस्यों से सहमति ली गई है, जिन संसद सदस्यों के नाम इसमें रखे गए हैं। उसके बाद सैनेडाई होने की संभावनाएं कल हैं, क्योंकि कल वैसे भी अंतिम दिन है इस शीतकालीन सत्र का, संसद सत्र के। और चलिए 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल मेरे यानी गुप्ता के साथ इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।